आपने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में तो सुना ही होगा, शायद आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन क्या आपने सोलोप्रेन्योर्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे इस सोलोप्रेन्योरशिप के कोर्स में हम आपको सोलोप्रेन्योर्स यानी फ्रीलांसर्स से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। तो ये कोर्स उन सब एंटरप्रेन्योर्स यानी जो लोग आगे चल के फ्रीलांसर सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फिर उसके बाद और बड़ी कंपनी खोल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए है। पर अगर आप ऑलरेडी एक सोलोप्रेन्योर हैं, तब भी ये कोर्स आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं जिससे आपकी फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है ना, उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो ये सोलोप्रेन्योर्स आखिर होते क्या हैं? सोलोप्रेन्योर दो शब्दों का मिश्रण है, सोलो और एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो अकेले काम करते हैं यानी सोलो काम करते हैं, शायद एक दो एम्प्लॉइज की मदद लेते हो या कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ देते हो उनको करने को। सोलोप्रेन्योर्स अपना बिजनेस खुद ही सेटअप करता है और चलाते भी खुद ही हैं। वो लोगों को हायर तो कर सकते हैं, लेकिन काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। तो क्या हर कोई सोलोप्रेन्योर बन सकता है? अगर आप सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और फायदे और नुकसान के साथ आपको इन सारी बातों का जो मैं अब बताऊंगी उसका ध्यान रखना है। पहला, आपका गोल क्या है एज अ सोलोप्रेन्योर, आप क्यों बनना चाहते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, ताकतें क्या हैं आपकी टॉप रेटेड सबसे अच्छे कुशल कौशल कौन से हैं, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, उनकी नीड्स क्या हैं, ये आपको असेस करना है। आपके क्लाइंट्स कहाँ से और कैसे आएंगे, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या आप इससे जुड़े रिस्क के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये जो सारे सवाल हैं, इनको देखते हुए एक सोलोप्रेन्योर की जर्नी कैसी होती है उसको समझते हुए हमें बड़े खास एक्सपर्ट्स के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया है। क्या होते हैं सोलोप्रेन्योर बनने के फायदे और नुकसान? चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स हमारे प्रोफेसर्स के साथ, और शुरुआत करते हैं इस सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी।